हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। तो देखो, हमने पिछली क्लास में ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट करा था। तो आज ब्लड से रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए हुए तुम्हारे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं जाएगा पेपर में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लेके आई हूँ इसमें मैं। तो देखो, ध्यान से पढ़ना और पूरी क्लास देखना। तो देखो, आज की क्लास में है हमारे ये टॉप 50 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका फुल रिवीजन हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर का सामान्य पीएच कितना होता है। अगर हम पीएच लेवल की बात करें तो पीएच लेवल कितना होता है। तो देखो 7.35 से 7.45 इतना होता है पीएच लेवल। कैसा होता है ये? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, देखो आगे देखो, रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंक स्टिनर एवं वीनर ने आरएस फैक्टर की खोज की थी। देखो आगे, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? मैंने बताया था विटामिन के। पिछली क्लास में जब तुम्हें उसकी बता रही थी कि और कौन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। प्लेटलेट जो होती हैं वो भी रक्त के थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कहलाता है प्लाज्मा। आगे देखिए, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ब्लड जो ग्रुप होते हैं उनकी खोज की थी कार्ल स्टीनर ने। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों की रक्षा करना। रोगों से मतलब रक्षा करना। ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसको सिग्मो मैनोमीटर या रक्त दाब मापी में कहते हैं। सिग्मो मैनोमीटर या फिर रक्त माप दाबी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर में जो औसतन कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर मानव शरीर में औसतन रक्त होता है। ठीक है, सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? तो जो ओ नेगेटिव होता है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? तो ये होता है ए बी पॉजिटिव। ये सबसे ब्लड ले सकता है किसी भी ग्रुप से। ठीक, रक्त में प्लेटलेट की कमी को कौन सा रोग होता है? देखो, जब हमारी प्लेटलेट डाउन होती हैं तो डेंगू में प्लेटलेट डाउन होती हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोह यानी आयरन और इस Fe। ठीक है, आगे देखिए, रक्त में ग्लूकोज की कमी की मात्रा नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। ठीक है, मानव रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी। रक्त का अध्ययन, जो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी किस प्रकार की कोशिकाएं बनाती है? तो लिम्फोसाइट जो होती हैं, लिम्फोसाइट वाली, ये क्या बनाती हैं? रक्त में एंटीबॉडी बनाती हैं। शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। यहाँ तक ये चीजें हो गई क्लियर। आगे देखिए, इतने क्वेश्चन आए समझ में। आगे देखो, मानव
मानव रक्त में आरबीसी का जो औसतन जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को कौन सा रोग होता है? जो रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है? एनीमिया होता है। रक्त में थक्का बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एगुलेशन कहलाती है। रक्त में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह प्रणाली का नाम क्या होता है? ABO रक्त समूह प्रणाली होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी होती है? केशिकाएं होती हैं ये, ठीक है। ब्लड में CO2 की अधिकांश भाग किस रूप में पाया जाता है? जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अधिकांश भाग किस रूप में पाया जाता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, ठीक है। रक्तचाप को नियंत्रण करने की मुख्य भूमिका निभाने वाला खनिज कौन सा होता है? जो रक्तचाप होता है उसको कंट्रोल करने में जो खनिज होता है वो होता है उसमें सोडियम का सिंबल होता है Na। रक्त में प्लेटलेट का सामान्य कार्य क्या होता है? तो रक्त में प्लेटलेट का सामान्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। और पीछे बताया था मैंने, और रक्त का थक्का जमाने में कौन काम आता है, कौन सा विटामिन? तो वो होता है विटामिन K, ठीक है। रक्त में उपस्थित फाइब्रोजन जो होता है वो का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये इसका काम भी होता है रक्त का थक्का जमाना। देखो रक्त में ये प्रोटीन होता है जिसका काम भी क्या होता है? थक्का जमाना होता है। ये फाइब्रोजन प्रोटीन होता है, प्लेटलेट्स, विटामिन K, तो इनका काम क्या है? रक्त में थक्का जमाना। एक देखो हेपरिन का कार्य क्या होता है? ये हेपरिन जो होता है रक्त को जमने से रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया पेपर में कि हेपरिन क्या होता है, मतलब रक्त को थक्का जमाने से रोकता है, उसको बोलते हैं हेपरिन। आगे देखो, रक्त में एंटीजन ना होने पर कौन सा रक्त समूह बनता है? तो O समूह में क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है। नवजात शिशु में पीलिया होने का एक मुख्य कारण कौन सा होता है? कौन सा रक्त असंगत होता है? तो RH असंगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्त में यूरिया की अधिकता किस अंग की खराबी का संकेत देती है? किडनी। अगर मतलब हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिकता हो जाए तो किडनी खराब होने के होते हैं चांस ज़्यादा। रक्त में मृत आरबीसी का विनाश मुख्य कहाँ होता है? होता है पीलिया में, क्योंकि देखो जो आरबीसी है, आरबीसी में क्या नहीं होता? लाइसोसोम्स तो होता नहीं है, ठीक है, जिसमें जाके डेड सेल इकट्ठी हो जाए, ये डेड सेल को खा ले, तो ये डेड सेल्स कहाँ पे जाती हैं? पीलिया में। रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन की कमी में होने पर आरबीसी का निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? एरिथ्रोपोएटिन होता है ये। जो क्या होता है, जब ऊंचाई पर हम कहीं जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पे ऑक्सीजन की कमी होती है और आरबीसी का संख्या बढ़ने लगती है। आरबीसी की संख्या बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। आगे देखो, रक्त का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में सहायता करता है? जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो करता है प्लाज्मा। ABO रक्त समूह प्रणाली में A और B क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, ठीक है। मानव रक्त में उपस्थित जो प्रोथ्रोम्बिन होता है का निर्माण किस विटामिन की सहायता से होता है? तो विटामिन K की सहायता से होता है। रक्त का pH मान 7 से कम हो जाने पर उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है? तो क्या बनता है? एसिडोसिस बनता है। देखो जब हमारे रक्त का जो लेवल है वो 7 से ऊपर है तो वो क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगर 7 से कम हो जाए तो क्या बनता है? एसिडोसिस होता है। ल्यूकेमिया रोग किस शरीर के किस भाग को प्रेरित करता है? तो ये करता है WBC। WBC के मैंने बताया था जब संख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया। यानी ल्यूकेमिया जो होता है ये क्या होता है? ब्लड कैंसर, ठीक है। आगे देखिए, रक्त में O2 व CO2 के विनिमय का मुख्य स्थान कौन सा होता है? तो केशिकाएं होती हैं। रक्त में उपस्थित सबसे अधिक संख्या वाली WBC कणिका कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो रक्त में WBC कणिकाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या वाली वो होती है न्यूट्रोफिल, जिनमें सबसे ज़्यादा WBC होती है। RH फैक्टर किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? एंटीजन का। मानव शरीर में रक्त
जो तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया 2 भागों में। एक होता है फुफ्फुसियाएं, एक होती है महापरिसरें। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया रोग मुख्य किससे संबंधी होता है। देखो थैलेसीमिया जो रोग होता है ये हीमोग्लोबिन की आनुवंशिक विकृति होती है। मतलब कहने का ये है कि ये जो होता है आनुवंशिक यानी जन्मजात रोग होता है, जो रक्त विकार, यानी इससे क्या होता है, ये जब माता पिता से ये जो रोग है ये माता पिता से क्या होता है, बच्चों में जाता है। ठीक, और इसमें मुख्य क्या होता रहता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती रहती है। मतलब इसमें सामान्य अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो लाल रक्त केशिकाओं में मौजूद प्रोटीन का उत्पादन नहीं होता है, और इससे मरीज में क्या होता है, उसके जीवन भर क्या होता है, बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकताएं होती रहती है। समझ आ गया। रक्त में आयरन का परिवहन कौन सा प्रोटीन करता है, तो ट्रांसफेरिन जो होता है। ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है, आयरन का परिवहन करना, आयरन का ट्रांसपोर्ट करना। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगर रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात की बात करें तो इसमें होता है ये 600:1। मानव रक्त में समूह के नाम क्या क्या हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है क्या, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें हमने आपके टॉप 50 क्वेश्चन कराए और इसमें ब्लड से आपको एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज के लिए हम ऐसे ही जो भी टॉपिक कराएंगे उसके टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे कंप्लीट। तो ऐसी ही सीरीज देखने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।